हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमको बताया कि हम लोग एनसीईआरटी की क्लास नंबर 3 यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। जो जनरल साइंस के हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास को देख रहे हैं। तो 3 नंबर क्लास हमारा फाइनल हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम पिछले क्लास में क्या देखे थे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। और उस पर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल्स के बारे में देखे थे कि एग्जाम्पल में उदाहरण में किस तरह से आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। आज हम वियोजन अभिक्रिया और आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे और इससे जुड़ी जो भी आपके एग्जाम्पल्स है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो ये हमारा क्लास है। यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ देखिए अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन अभिक्रिया क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपका वह अनुत्क्रमणीय, यहाँ पे जो आपका जो कह रहा है कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन, ठीक है। अपघटन मतलब क्या होता है, डिकम्पोज मतलब टूट जाते हैं, ठीक है। उसको मतलब टूट जाते हैं, अपघटन वहाँ पे हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो आपका क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ पे जो अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, एक होता है उत्क्रमणीय मतलब दोनों तरफ से होता है, ठीक है। एक होता है अनुत्क्रमणीय। तो इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के अणु, मान लीजिए कोई है आपका ए है और इसमें क्या होगा, आपको 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। मतलब ये मान लीजिए बी बनाता है और सी बनाता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये आता है, ठीक है। तो ये आपका इसको भी यहाँ पे याद रखें, क्योंकि देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको बनता है कि वो कौन सा अभिक्रिया है। मतलब क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि इनमें से कौन अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं या कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपका कौन सा अभिक्रिया होगा, अपघटन अभिक्रिया। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनाया जाता है। जब आप जब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाना जान जाएंगे तो समझिए कि आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो ये आपका यहाँ पे इसका जो है कॉन्सेप्ट था। और आगे ये कह रहा है कि यह अभिक्रिया समानता उष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है, ठीक है। जो भी आपका अपघटन अभिक्रिया होती है ये उष्मा और विद्युत के प्रभाव में क्या होती है, संपन्न होती है। मतलब उसी में आपका ये जो है अभिक्रिया होता है, ठीक है। और उष्मा के प्रभाव में अपघटन को उष्मीय अपघटन, जब जो इसे कह रहा है कि यहाँ पे ये उष्मा और विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है, ठीक है। तो जो उष्मा के प्रभाव में होता है उसे उष्मीय अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और विद्युत के प्रभाव में जो आपका अपघटन होता है उसे वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण जो है आपका जो आपका है एग्जाम्पल है उदाहरण के उष्मीय अपघटन का उदाहरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे उष्मा के बारे में देखा है, उसके बाद विद्युत के बारे में देखे हैं, ठीक है। तो जो आपका उष्मीय प्रभाव में संपन्न होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उष्मीय अपघटन कहते हैं। और जो विद्युत के प्रभाव में होते हैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ उष्मीय अपघटन के उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स आपका देखिए ये है आपका कि उष्मा के प्रेजेंस में आपका अपघटन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये उष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे KClO3 है, उष्मा के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हो रहा है। तो क्या बना रहा है, KCl पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। ये आपका नहीं होगा ऑक्सीजन। तो ये आपका पहला क्या है, रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आयरन सल्फेट यहाँ पे है, FeSO4 उष्मा के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हो रहा है, FeTO3 बन रहा है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका ट्राइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो ये आपका उष्मीय अपघटन का ये रिएक्शन था दो। कि देखिए जैसे कि आपको क्या करता है, सबसे पहले तो अपघटन में क्या होता है कि ये जो एक परमाणु है, दो आपके यहाँ परमाणुओं में या 2 से ज़्यादा, जैसे 2 है यहाँ पे 2 से ज़्यादा अणुओं में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो आपका क्या कहलाता है, वो आपका जो है यहाँ पे अपघटन जो आपका यहाँ पे हो रहा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपका होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसमें भी हम उष्मीय रिएक्शन के बारे में, उष्मीय जो आपका अपघटन है, ठीक है, थर्मल जो डिकम्पोजिशन उसके बारे में देख रहे थे। ये आपका उसका क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एकल मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक है, अकेला। जैसे ये आपका है, ठीक है, अभिकर्मक है, अकेला अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक जो है ये अकेला है। तो पहले तो 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे क्या बनाया है, 3 ठो बनाया है उत्पाद, ठीक है। ये पूरा आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है।
ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें अब जो अभिक्रिया होता है इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक जो एक एकल अभिकर्मक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में उत्पाद में वो आपको बनाता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के माध्यम में दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अगला देखिए इसी के बारे में है कि इन अभिक्रिया उत्पादों को मिलाने पर किन्हीं भी अवस्थाओं में क्या होता है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, जो भी आपका रिएक्जेंट से अभिकर्मक से जो उत्पाद आपको मिलेगा वो उत्पाद से कभी भी आप अभिकर्मक प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता था, जो दोनों तरफ रिएक्शन होता था उसमें आप अभिकर्मक से उत्पाद और उत्पाद से फिर से क्या अभिकर्मक जो आपका है, ठीक है, अभिकारक जो होता है उसको प्राप्त कर सकते थे। तो यहाँ पे सीधे आपको कह रहा है कि अभिकर्मक उत्पादों को मिलाने पर क्या होगा, किन्हीं भी अवस्थाओं में प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाते हैं। देखिए ये आपका रिएक्शन है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका जब उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2। ठीक है, तो दूसरा इसका रिएक्शन था, ये रिएक्शन के बारे में यहाँ पर आपको बोला गया और ये आपका रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी आप उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड CO2 में ये बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद से कैल्शियम ऑक्साइड के अनेक उपयोग हैं। ठीक है, जिसमें एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO जिसका फॉर्मूला होता है, इसका सीमेंट के निर्माण में होता है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन है जिसका सीमेंट के निर्माण में होता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका ऑप्शन होता है वहाँ पे ज़्यादातर इस तरह क्वेश्चन को बनाने जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पे चाहें तो याद कर सकते हैं। अगला है कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल्ड है कि चूड़ गर्म करने पर क्या होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है। जब भी आप इसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म मतलब इसको हीट देंगे, उष्मा देंगे, जो कि आपको यहाँ है, क्योंकि हम उष्मी अपघटन के बारे में यहाँ देख रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका जो है आपका एग्जाम्पल्स के बारे में देख रहे हैं। तो जब भी आप लेड नाइट्रेट को यहाँ पे गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करेंगे, उष्मा देंगे, तो लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अणुओं में ब्रेक होता है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको जो है डिकम्पोजिशन में ये आपका आता है अपघटन में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, तीसरा था, अगला देखिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग के धुएं के रूप में निकल जाती है। यहाँ पे यही रिएक्शन के बारे में कह रहा है, ये जो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भूरे रंग के रूप में क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, चौथा है कि जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन गैसों में अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, जब भी H2O में मतलब जब जल में आप विद्युत, यहाँ पे देखिए ये विद्युत के बारे में यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला आ गया। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस। अब उष्मा वाला जो इसके पहले क्या था, ये उष्मा वाला था, यहाँ पे देखिए उष्मा दे रहे थे। ठीक है, उष्मी अपघटन है और ये आपका विद्युत अपघटन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। तो ये आपका जो हो गया, यहाँ से अगर अलग है कि जल में जब भी आपको विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन बनाता है H2 और ऑक्सीजन O2 गैस में अपघटित हो जाते हैं। यानी H2O जब भी इसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस इसका विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन बनता है और क्या बनता है, H2 गैस बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है। और इसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में पहले ही बताए थे कि इसका सिंबल है, तो ये आपका इस तरह से होता है, गैस का फॉर्म में ये आपको उड़ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के प्रकाश में रखने पर श्वेत रंग के जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl धूसर ग्रे व्हाइट रंग का होता है। इसका कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर, ठीक है, तथा क्लोरीन Cl2 में अपघटित हो जाता है। जब भी आपको सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे AgCl सॉलिड में है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, जब सनलाइट इस पर जब इसको देते हैं AgCl को, सिल्वर क्लोराइड ये आपका है, तो क्या होता है, ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में ये अपघटित हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया, इसका ये एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, इसका जो है PDF हम जो है सारे वीडियो का जो आपको क्लास का PDF हम दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं और जब भी चाहें इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अपघटित हो जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, और इसका उपयोग श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको निकल कर आया, ये NCERT का यहाँ पे आपका ऑप्शन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन है जिसका श्याम श्वेत जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक एक जो है एक एक लाइन पे NCERT के एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनता भी है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से
देखिए अगला आपका यहाँ पे है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, हमने अपघटन अभिक्रिया को देखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, उसमें एक जो परमाणु होता है क्या, दो या दो से अधिक अणुओं में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो आपका क्या होता है, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। अब वहाँ पे आपका ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है ये क्या है, ये आपको डिसोसिएशन रिएक्शन है, मतलब वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो उसमें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को लेकर चलते थे। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता था, हम आपको बताए थे, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है A+B मिलकर, ठीक है, तो ये आपका दोनों तरफ होता था। ठीक है, C+D बन रहा है, मतलब ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है, उत्पाद है। तो इससे आपको उत्पाद मिल रहा है, फिर उत्पाद से आप इसको प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका होता था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यही उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी यहाँ पे दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अब अगला देखेंगे, अगला है आपका स्पष्ट है कि अपघटन और वियोजन अभिक्रिया एक समान नहीं है, केवल अंतर यह है कि अपघटन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, इसके बारे में कहा आपको पहले ही बताए हैं कि उसमें आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब देखिए वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका अपघटन अभिक्रिया है वो कौन सा रिएक्शन फॉलो करती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, और ये जो आपको वियोजन अभिक्रिया ये कौन सा करता है, तो ये आपका क्या करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, यदि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो उसमें वियोजन कहते हैं। ठीक है, अगर वियोजन अभिक्रिया जो है उष्मा के प्रभाव से यहाँ पे संपन्न होती है, मतलब उसमें उष्मा के प्रभाव से उसका अभिक्रिया होता है, तो उसमें अपघटन यहाँ पे आपको उसमें वियोजन अभिक्रिया जो है इसको कहेंगे। ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन इसको कहेंगे। ठीक है, और उसमें वियोजन के उदाहरण देखिए यहाँ पे निम्नलिखित है। अब ये क्या होता है, ये आपको पहली बात ये उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो ये इसका ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पर रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इसका सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, ये आपका 4 रिएक्शंस यहाँ पे है कि यहाँ पे PCl5 है, PCl3 बन रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, यहाँ पे PCl3 और Cl2, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया बन रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, NO2 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका 4 रिएक्शंस इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसमें वियोजन के उदाहरण ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको 4 रिएक्शन। अगला है कि ये अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में अग्र तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकती है, यानी कि ये आपका फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, यानी कि ये सारे अभिक्रिया में ये कहा जा रहा है कि ये अग्र और विपरीत अभिक्रिया, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ हो सकता है, यानी कि अभिकर्मक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकर्मक यहाँ पे आपका चल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको जो बनाना रहता है अभिक्रिया से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन इसको भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम है उभय अपघटन, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा अभिक्रिया है जिसका जो है, चाहे ऐसे पूछेगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से पूछ सकता है, उभय अपघटन इसको कहता है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली विनिमय एक्सचेंज होती है। ठीक है, यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, उसे उभय अपघटन इसको कहा जाता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड यहाँ मिलके सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3COOH ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा से यहाँ पे रिएक्शंस करता है, तो आपको क्या करेगा, ये सोडियम है, ये इससे जाके जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो वाटर बना लेगा, जो कि यहाँ पे HOH है। HOH मीन्स इसको H2O कहते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2 वाटर बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम एसीटेट बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका होता है डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधा आपको कह रहा है
कि इन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयन, ठीक है, अथवा अन्य घटकों की अदला बदली विनिमय एक्सचेंज होते हैं, उसे उभय अपघटन, इसको डबल डिकम्पोजिशन कहता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करेगा तो जो सिल्वर क्या होगा, क्लोरीन से जुड़ जाएगा और ये इसका इससे बन जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा यहाँ से, और ये बनेगा आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट है, रिएक्शन आपको सोडियम क्लोराइड से हो रहा है, तो ये क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा और ये इससे हो जाएगा, मतलब अदला बदली कर ले रहा है, जो कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल होता है। दूसरे शब्दों में अगर यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में दो तत्वों के अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं का समूह आयनों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये इसी बारे में था कि यहाँ पे पारस्परिक क्या होता है, आदान प्रदान, इसका सिल्वर इसके क्लोराइड से मिल रहा है और इसका सोडियम इसके नाइट्रेट से मिल जा रहा है, तो अलग अलग क्या है आपका उत्पाद में बदल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसका रिएक्शन था। अगला है कि जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम सल्फेट क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे Na2SO4 को एक्वस, एक्वस मतलब ये क्या होता है, ये आपका जलीय होता है। ठीक है, और इसका भी आपका बेरियम क्लोराइड का ये भी आपका जलीय होगा। ठीक है, इसके दोनों को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है सॉलिड, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये आपका एक्वस जलीय। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, ये आपका जलीय बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ रहा होगा। सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पे हमने कोशिश किया सबको रखे, तो ये आपका इसके बारे में था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका इसका क्या हो जा रहा है, परिणाम स्वरूप बेरियम सल्फेट यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनते हैं। जब भी आप देखिए यहाँ पे होगा तो सोडियम क्लोराइड बनना आपको बना लेगा, इसका क्लोरीन इसके सोडियम के साथ, इसका बेरियम क्लोराइड इसके सल्फेट के साथ। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट यहाँ बना लेगा। ठीक है, अगला है इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद बेरियम सल्फेट श्वेत रंग में पदार्थ है जो जल और अविलेय, इस प्रकार के जल के अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं, तथा वह क्या होता है, क्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन उसको कहते हैं। ठीक है, जो आपका पीपीटी होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, अवक्षेप, ठीक है, प्रिसिपिटेट इसको कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आज के क्लास में हम लोगों ने इस इतना सारा जो है कॉन्सेप्ट को देखा। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर अब जब भी आपको रासायनिक समीकरण या आपको अभिक्रिया से जो भी क्वेश्चन बनना रहेगा, तो यहाँ से आज के सेशन में, आज के जो हमारा क्लास है, आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज के क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। इतना बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, इसलिए देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक दिन डिले करके जो है क्लास को ले रहे हैं, क्योंकि PDF बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, लिखना पड़ता है, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा आप जल्दी से इसका सपोर्ट करें, ताकि हम जल्दी से इसको क्या करें, NCERT क्लास की जब खत्म कर देंगे तो हमारे लिए क्या है, केवल क्वेश्चन लगाना रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि रेलवे RPF का जो है आपका नोटिस आया है जो वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सरकार इसको जल्द ही जो है इसके जो इसका नोटिस है जल्द ही उसको देगी। तो इसके लिए भी हम क्लास जो है जल्दी से यहाँ पे एक सोच रहे हैं कि शुरू कर दें, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे शुरू कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।